है अर्थ का। हाँ, गोगा गांव से नहीं, गोगा धाम से अति प्रेम है। क्योंकि धाम में कौन बसते हैं? वृंदावन वो है जहां पर भक्ति महारानी नृत्य करती है। और प्यारे लोग तरसते हैं, देवता लोग परीक्षिते कथाम भक्तुम सभायाम संसिदेशु के सुधा कुंभम गृहीत्वेव देवास्तत्र समागमन। प्यारे देवता लोग तरस रहे हैं किसको? भागवत को। और प्यारे तुम्हारे गांव वाले कह रहे हैं रोज हो रही है, रोज हो रही है, रोज हो रही है। प्रेम से बोल दो राधे 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 राधे। देवता देवलोक में तरस रहे हैं कि भागवत कैसे मिलेगी, और तुम्हारे वाले गांव वाले कह रहे पंडित जी रोज है रही है। प्रेम से बोल दो राधे। ये तप और ये सद्भावना, सद्विचार, ये उसका साक्षात परिणाम है। प्रेम से बोलो राधे। क्योंकि मां पर, पूत पिता पर ज्यादा नहीं तो प्यारे बड़ा दिल खुश होता है ऐसे संस्कार देख करके। मैंने बता रहा था गुरुजी, हमारी 37वीं कथा यहां पर हुई है। बालक हैं वो लोग, छोटे हैं ना, हाँ लगते हैं ऐसे बड़े बड़े, आयु केवल 23 वर्ष की है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ तो भाई मैं कह रहा था ये हकीकत है, ये सच्चाई है, ये बड़ाई केवल बड़ाई ही नहीं है, ये सच्चाई है। बोलो जय श्री कृष्ण। यहां के संस्कार, यहां का वातावरण, मैंने राजकुमार जी को कहा, अभी आ रहे थे, फोन आया, इनका भी बड़ा फोन आता, सबसे ज्यादा गांव में इनका ही आता। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ फोन आया, भाई गुरुजी आपने आना है। मैंने कहा जरूरी है? कहते हाँ आना तो हमने था ही, आदेश हुआ था भाई, हैं? तो कहते आना है। मैंने कहा चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा। जब मैंने कहा आ जाऊंगा तो रामपाल जी कहते हैं गुरुजी हमारा ब्राह्मण होना बेकार है और हमारा कथा कराना बेकार है, अगर आप खुद गोगा गांव में आओ, हम लेने के लिए आएंगे। ये संस्कार और ये प्रेम जो मुझे प्राप्त हुआ यहां आकर के, उस कथा में भी, और कथा की बात तो लोग भूल जाया करते हैं गुरुजी, ये सच्चाई है, अपना काम निकला। ये तो भैया इस संसार का नियम है। मगर प्यारे इस गांव में मैंने देखा लोग जाने के बाद एक फोन नहीं करते, मगर यहाँ तो पीछा ही नहीं छोड़ते। बोलो जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे। हमने फोन 2 दिन तो बंद कर दिया। मैंने कहा भाई हद ही हो गई है। तो बोलो जय श्री कृष्ण है। हाँ तो ये प्रेम, ये अपार प्रेम मुझे इस गांव में मिला है, और मैं अब नहीं इस गांव का आभारी हूं, क्योंकि मैं यहां रह करके गोगासाद महाराज की इस तपस्थली को, इस तप भूमि को, इस गोगा धाम को मैंने दर्शन नहीं किया। मैं भाग्यवान हूं जो मैंने इस उम्र में आकर के भी इस गोगा धाम का मैंने दर्शन कर लिया। जय हो जय हो। अनन्य भाग्यवान हूं। ऐसी तपस्थली। जय श्री कृष्ण जी। बोल बाके बिहारी लाल की जय। 2 मिनट और लेंगे हैं। हमें पता है कि बस रह गया है, बस 2 मिनट लेंगे। देखिए ज्यादा समय ना लेते हुए यही कहूंगा कि प्यारे हम या व्यास मंच के अधीन शरणागत होकर के विराजमान हैं। गुरुदेव से मैं आज से परिचित नहीं हूं, टीवी के माध्यम से मैं इनका दर्शन जब से कर रहा हूं, जब से मैं कथा करता भी नहीं था, तब से मैं इनका दर्शन कर रहा हूं। इनकी वाणी अनंत बार मैंने सुनी, ज्योतिष के अंदर इनकी व्याख्या, इनकी प्रसिद्धि मैंने देखी और मैंने सुनी टीवी के माध्यम से। और मैंने देखा जब ये कथा में आए तो क्या सहजता इनके जीवन की थी, क्या सरलता इनके जीवन की थी, वो तो मैं आज भी दर्शन कर रहा हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये ठाकुर जी की असीम कृपा है कि ऐसे व्यास जी आपके ग्राम में कथा कह रहे हैं। और प्यारे केवल कथा ही नहीं कह रहे, बल्कि गौ रक्षा के लिए इन्होंने संकल्प लिया है। मैं अक्सर कहा करता हूं, लोग कहते हैं गुरुजी
हिंदू वंश गौवंश समाप्त हो रहा है। क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। मैं कहता हूं प्यारे, तुम्हारे दो बेटे हैं, एक बेटे को गौ की रक्षा में उतार दो, एक बेटे को ब्राह्मण उतार दो, आदमी दो कदम पीछे हो जाता है, मिलना भी बंद कर देता है, कहता है गुरुजी ये काम नहीं होगा। बातें सभी कर सकते हैं मगर काम कोई कोई कर सकता है। कहता है गुरुजी कदम आप बढ़ाओ, पीछे हम हैं। आज ये केवल बात ही नहीं है, आज इस हिंदुस्तान के अंदर, इस हिंदुस्तान की जननी मां पृथ्वी का स्वरूप, मां जगदंबा का स्वरूप किस प्रकार इस दिल्ली के अंदर ही सरेआम गायों को काटा जा रहा है, ये आप लोग भी जानते हैं और मैं भी जानते हैं। हम भी जान करके आंखें मूंद करके खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्यों खड़े हैं? कल के बच्चे तुम्हारे कहते हैं घर में गाय रखो, कहते हैं पिताजी दूध मोल का ले लेंगे, नौकरी करेंगे, 50,000 रुपया महीना कमाएंगे, घर में गाय नहीं होनी चाहिए, गोबर कौन उठाएगा? बोलो जय श्री कृष्ण। प्यारे, तुम्हारे बच्चे बढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। मेरा एक आग्रह सबसे है, केवल इस गांव में नहीं, सबसे पहले ये संकल्प लो कि हम गौवंश को समाप्त नहीं होने देंगे, गौ की रक्षा करेंगे। और ये संकल्प लो, हम ब्रह्मत्व को कभी समाप्त। मुझे बड़ा दुख हुआ इस गांव में आकर के एक बात से। इस गांव में ब्राह्मण तो सभी हैं, ज्ञानी भी सभी हैं प्यारे, मगर मुझे ब्राह्मण कर्म करने वाला एक भी बच्चा, आगे आने वाली पीढ़ी एक भी मुझे आगे नहीं दिखाई दी। मेरी इच्छा है कि अपने बच्चों को भी इस संस्कारों में, जरूरी नहीं है कि आप दूसरे के घर पढ़ाई करना, मगर ज्ञान कम से कम पुराण वेद घर में रखो और उनका अध्ययन करो। मेरा एक ही संकल्प है, ज्यादा बात नहीं कहूंगा। एक संकल्प, कथा सुनना तभी सार्थक है यहाँ पर, क्योंकि ये कथा गौ समर्पित है। ऐसा ही है गुरुजी, ये कथा गौ समर्पित है। इसलिए एक ही आग्रह है, कम से कम ये संकल्प लो कि घर में एक गाय हम पालेंगे, हम जरूर रखेंगे। और प्यारे, जो घर में गाय नहीं रख सकता वो एक संकल्प लो, जो व्यक्ति घर में गाय नहीं रख सकता, मुझे पता है कौन नहीं रख सकता, जिसके बच्चे बड़ी बड़ी नौकरी में लग गए, विदेश चले गए, वो गाय नहीं रख सकता। मगर प्यारे, वो गाय नहीं रख सकता, मगर गाय की रक्षा के लिए अनन्य गौधाम हैं, अनन्य गौशालाएं हैं, वहां पर कम से कम गौ के लिए दान तो कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है कि नहीं कर सकता है? गौ वंश को बढ़ाना है। 100% ऑक्सीजन की मात्रा गौमूत्र में होती है प्यारे। गौमूत्र से रामदेव जी खेती कर रहे हैं, समझ रहे हो? किसी खाद और यूरिया की जरूरत नहीं है। और कहते हैं गांव के लोग भी आज क्यों मोटे, कहते हैं यूरिया खाओगे तो यूं ही होएगा। बोलो जय श्री कृष्णा। इसलिए प्यारे, गौ वंश समाप्त हो जाएगा तो ये सच्चाई है। आज आयु 80 वर्ष की है, कल आयु 50 वर्ष की भी नहीं बचेगी। इसलिए प्यारे, गौ की रक्षा करो, माता पिता की रक्षा करो, अपनी कन्या की रक्षा करो। आज भी इस दिल्ली के अंदर एक विडंबना की बात है, क्या आज इस दिल्ली के अंदर भी 1000 लड़के हैं तो प्यारे 800 लड़कियां हैं, उन 200 लड़कों के लिए लड़कियां कहां से आएंगी? बोलो जय श्री कृष्ण। इसके लिए अपनी मति को परिवर्तन करो, मति को परिवर्तन ऐसा करो कि मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी ही। मैं इस पर बहुत कुछ कह चुका हूं, इस बात का ध्यान रखो भैया। इसी के साथ केवल यही कहना चाहूंगा, अपना जीवन केवल खाने पीने और सोने को समर्पित ना करो। ये चोला मिला है, ये मानुष चोला है, ये चोला आसानी से नहीं मिला प्यारे। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद दुर्लभ हो मानुचो देहो देही नाम क्षण भंगुरा। भटकने के बाद ये चोला दिया, और ये चोला भगवान ने क्यों दिया? हमने कहा, भगवान ने नाव दी है गुरुजी, ये नाव रमण करने के लिए नहीं है, ये नाव राम को पाने के लिए। इसलिए राम को पाने का संघर्ष करो। बोलो जय श्री कृष्ण। और प्यारे, ये चोला राम ने दिया है, यही मांस से गाय बनी है, इसी मिट्टी से कुत्ता बना है, इसी मिट्टी से नाली का कीड़ा बना है। मगर ना तो हम नाली के कीड़े हैं, ना हम सूअर हैं, ना हम भैंस हैं, ना हम बकरी हैं। हम कौन हैं? हम मनुष्य हैं प्यारे। 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य तन मिलता है। एक ही बात के साथ अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। एक राजा के पास गले में एक पटका पड़ा था, हीरो से जड़ा पटका राजा ने उतारा, और उतार करके महामंत्री के गले में
गले में डाल दिया। गले में डाला, महामंत्री जी का नाक बह रहा था। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। नाक बह रहा था, मल आ रहा था। महामंत्री जी के पास कोई वस्त्र और नहीं था। महामंत्री जी ने मूर्खता करी, उस लाखों के पटकों को उठाया, उठा करके नाक मल पोंछ दिया। प्यारे, मल पोंछ तो दिया, देखो राजा ने लाखों लोगों को छोड़ करके महामंत्री को लाखों का पटका दिया। उसने क्या किया? उससे नाक, उसकी कीमत नहीं जानी। जब महामंत्री को यह पता लगा, तो महामंत्री ने, जब राजा को पता लगा, तब राजा ने उस मंत्री को मंत्री पद से तो हटाया ही हटाया, कारागार में और। अब कहने का तात्पर्य समझना, वो परमात्मा, वो राजा, वो ठाकुर जी ने हमें क्या दिया है? एक कीमती चोला दिया है, कीमती पटका दिया है। उस पटके का नाम है मनुष्य तन। प्यारे, ये पटका खाने पीने और सोने के लिए नहीं है। ये पटका किस लिए है? प्यारे, इस मनुष्य तन में आए हो तो कोशिश करो इस चोले के ऊपर दाग। कारण एक छोटी सी बात के साथ विश्राम दूंगा। कारण, क्योंकि एक बात आप बताओ, जिस कपड़े के ऊपर दाग लग जाता है, क्या रंगने वाला उस कपड़े पर रंग करता है? राजकुमार जी, उस कपड़े पर रंग होता है? सफेद कपड़े पर काले रंग का दाग लग जाए और आपको उसे पीले रंग का रंगवाना है, क्या रंगेगा? जवाब तो रंगेगा नहीं रंग सकता। प्यारे, इसी प्रकार इस मनुष्य की साफ कोरा चोला भगवान ने दिया है। कोशिश करो इस चोले के ऊपर कोई पाप रूपी दाग ना लग जाए। वो राम तैयार है इसे भक्ति में रंगने के लिए, मगर देरी तुम्हारी है। एक बार हाथ उठा करके बोल दो, क्या? और जोर से। इतनी सी बात है, ये मनुष्य चोला प्राप्त हुआ है। प्यारे, ये मनुष्य चोला परमात्मा को प्राप्त करने के लिए है। खाना पीना सोना तो पशु थे। बोल बाके बिहारी लाल की जय। एक ही बात कहूंगा अपनी वाणी को विश्राम देते हुए, ये घोगा गांव धन्य है और अब हम भी धन्य। मैं अपनी भी स्तुति कर रहा हूं, बोलो जय श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि मुझे इस घोगा गांव का दर्शन हुआ है, इन माताओं का प्रेम मिला है, इन भाइयों का प्रेम मिला है। आइए, ठाकुर जी के लिए रोज गाते हैं, आज इस घोगा गांव के लिए 2 लाइनें मेरे साथ गाइएगा। क्या आप? अच्छा, एक लाइन बोलो, सदगुरुदेव भगवान की जय। आइए, एक लाइन मेरे साथ गाएंगे। लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी 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 लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, मेरी लागी लगन मत तोड़ना, कन्हैया मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मुझे लागी लगन मत तोड़ना। समय का भाव है, सभी हाथ उठा लो, पूरे हाथ, और सभी ने क्या कहना है? राधे 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 राधे, जय 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 जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। एक बार हाथ उठा करके जोर से मेरे साथ आखिरी बार, आखिरी वाणी में ठाकुर राधा जी के चरणों में वाणी को विश्राम देते हुए हाथ उठा करके जोर से लगे कि हम एक बार कथायां कह करके गए हैं। एक बार जोर से राधा राम लीजिएगा, जोर से बोलिए राधे राधे राधे,
फल बरसाने वारी की। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत कृतार्थ किया हमको, समस्त ग्रामवासियों को। जय हो। महाराज जी ने अपनी ओजस्वी वाणी से कृतार्थ किया है, घोगा धाम की महिमा बताई है। इतना तो मैं भी कहना चाहता हूं, महाराज जी तो कथा करने के बाद प्रेम में बंधे। महाराज जी तो कथा करने के बाद प्रेम में बंधे और हम बिना देखे ही प्रेम में बंध गए। राधे 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 राधे। महाराज जी तो बुलाने से आए, जब इनकी डोरी जुड़ी, हम बिना बुलाए आए, पहले आश्रम बनाया और फिर आपके हो गए। राधे 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 राधे। ये तो सत्य है, अटल सत्य है। घोगा साध महाराज साक्षात भगवान का ही रूप होगा, जो वृंदावन ही नहीं, ये दूसरा निज वृंदावन है घोगा धाम। निज वृंदावन है घोगा धाम। और मैंने कल ही घोषणा की थी, हमारे आश्रम का नाम बांके बिहारी घोगा साध आश्रम घोगा धाम है। मैंने कल भी कहा था, महाराज जी के आने से पहले ही कहा था। तो अटल प्रेम है। ये सत्य है कि प्रेम की डोरी ने बिना देखे ही, जैसे मोदी जी ने कहा था ना,